ओम शांति। 18/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक मासूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। बाबा ने कहा, प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। बाबा, तुम्हारी शिक्षाएं सदा ही साथ हमारे। तो बाबा की जो शिक्षा है वो हमारे साथ है। हम बाप की शिक्षाओं पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था। सोचा न कभी पहले बिन मांगे वो पाया। जिसे ढूंढ रही दुनिया उसने हमें अपनाया। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे ये जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक मासूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और मासिक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वह भले स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक मासूक है। एक दो को पतित बनाने वाले हैं। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक मासूक के, जो सभी आत्माओं का मासिक है, जो सारी दुनिया का मासूक है। सभी उस एक के आशिक है। आशिक है सारी दुनिया, मासूक वो कितना प्यारा है। तुमसा हसीन बाबा होगा ना इस जहां में। तूने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में। बाबा ने भी ऐसी दुनिया में हमें आकर के हसीन बना दिया। सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। पुकारते रहते हैं, कृष्ण भारत में आ जाओ। तड़प रहे गोपी ग्वाल, पर कृष्ण कब आएंगे ये उनको पता नहीं। भगवान को न जानने के कारण कुछ भी शक्ति याद उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। बाबा ने कहा, साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको भी अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिलता है। तुम तो याद करते हो एक मासूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है। जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान भी है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो।
तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, सारी दुनिया से तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला मासुक है, कितना मीठा है, उससे ज़्यादा मीठा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने बाप को अपना बनाया वह जानते हैं कितना अच्छा मासुक है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया वह जानते हैं कि वास्तव में कितना अच्छा मासुक है। जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं, वह जिस्मानी आशिक मासुक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया है, कब से उसको पुकारा है। अभी तुमने बाप को जाना है, अभी तुमने धरती पर आए हुए भगवान को पहचान लिया, जान लिया, तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आई, हमें तो वतन की बहुत याद आई। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे, वह बाप ने आकर अब कैंसिल किया है। कहते इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो, अनुभव करो। मैं भगवान के कार्य के लिए ही सृष्टि पर अब पार्ट बजा रही हूँ, बाकी मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते मासुक की याद रहती है ना, उनमें बुरी भावना नहीं होती है, बेकार की बात नहीं। अभी तुम याद करते हो एक बाप को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाप कहते तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। बाप ने कहा ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं ना, तो वो कहते तुम्हारी आयु अभी 50 वर्ष है सिर्फ। बाबा ने कहा तुम योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। बाबा ने कहा फिर तो सतयुग में 150 वर्ष की उम्र होती है। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा योग का बल प्रयोग करो। बल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद। दुनिया में तो फिर भी कुछ गड़बड़ करते हैं, लिखेंगे कितना भी तो भी कुछ गड़बड़ कर दे शायद, लेकिन यहाँ तो सच्चा दरबार है, जितना करोगे उतना मिलेगा। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो ना सके। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कम होती गई। आसुरी मत पर चलने के कारण ही तो तुम्हारी आयु कम होती गई। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। मौत पर तो कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता। धन के द्वारा तो आयु बढ़ नहीं सकती। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, झोली भर रहे हैं। श्री बाबा तुम्हारी किससे झोली भर रहे? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। तुम कितने साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाप से मिल रहा है।
तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। आप तरे दुनिया तारी, ऐसे नहीं कि खुद ही खुद लेते रहो, दूसरों को भी देना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो ज़रूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी नारायण, भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉड इज ही राज्य करते हैं, तो बताओ उस दुनिया में किस बात का दुख होगा, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाप समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉडिज कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडिज कहना पड़े, क्योंकि वहाँ तो सभी, चाहे प्रजा है चाहे राजा है, सब सर्वगुण संपन्न है। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नरक में आवे, तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। स्वर्ग में आके थोड़ी ना स्वर्ग को बनाएंगे, नरक में आए तब तो स्वर्ग को बनाए। जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते हैं, सब एक रस हो जाए तो फिर दुनिया कैसे चले, तो सब एक रस तो नहीं होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ करते, सबका पुरुषार्थ एक जैसा हो न सके। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं, बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए। बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा करने के लिए ज्ञान की फुल ताकत चाहिए, तब पवित्रता की धारणा हो सकती है। तो धारणा चाहिए, जितना बारिश और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना जितना औरों को बनाते जाएंगे उतना उतना तुम्हारा ऊंच पद अपने आप ही होता चला जाएगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते हैं। विलायत में क्या करते हैं, सिर्फ थोड़े से समय के लिए साथी बनाते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सारी संपत्ति स्त्री को दे जाते हैं। बात तो चैरिटी में दे देते हैं। अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा मासुक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भी कोई संपत्तिवान होगा, कितना भी कोई पद पोजीशन वाला होगा, लेकिन कोई किसी को विश्व का मालिक बना नहीं सकता। तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। एक घर का कोई एक कोठी बंगला का कोई किसी को मालिक बना दे तो उसको कितना धन्यवाद करेंगे, और तुम्हें तो बाबा विश्व का मालिक बना रहा है तो तुम्हें उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते, पता ही नहीं है बाप कौन है। यहाँ बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। इस समय भले कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल मिल नहीं सकता। पवित्र रहते हैं लेकिन बल नहीं मिल सकता, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्तियों से दूर है। जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वह बाप को नहीं जानते।
आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे वो कह देते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहेंगे या ब्रह्म ही परमात्मा कहेंगे। अनेक अनेक मत मतांतर है, दुनिया में जितने मनुष्य उतनी मत। यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। मूत पलीती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना, बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता है। अभी बाप आए तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहाँ भटकना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि योग और कहीं भटकना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान बन रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वह कोई भगवान तो नहीं है। बाबा ने कहा देहधारी मनुष्य कोई भगवान हो ही नहीं सकता। बल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं है। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मूझा हुआ है। बाबा ने कहा सूत ही सारा मूझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा न सके। सारा सूत मूझा हुआ है, सिवाय शिव बाबा के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं, कितना भी ढूंढ लो, क्योंकि भगवान मंदिरों में तीर्थों में थोड़ी नहीं बैठा है, वो तो परम धाम में पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है। स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब तो मैं आऊँ। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में जब प्रवेश किया तो दीवारों पर चित्र निकालते रहते थे, और जब शिव बाबा चले जाते थे तब ब्रह्मा बाबा देखते थे तो सोचते थे मैं ये क्या करता हूँ। उनको भी पता नहीं चलता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता था। हम तुम सब बेबीज थे, फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं, इसलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, जो होशियार होना चाहे वही हो सकता है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। शिव बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। पहले तो सिर्फ कागज़ की मुरली होती थी, कोई कुछ नहीं। आज तो मोबाइल खोलो सब कुछ सामने है, मक्खन। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी वर्षा कुछ भी है नहीं। तब तो बाप फिर देने आए हैं, कुछ नहीं रहा तभी तो देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए। बाबा कितनी महीन महीन, कितनी सुंदर सुंदर बातें समझाते हैं कि बच्चों की समझ में कुछ तो आ जाए। कितनी युक्ति से बाप सुनाते हैं और योग में लग जाए। कोई कहते हमको फुर्सत ही नहीं है, कोई कहते हमको तो फुर्सत ही नहीं है। इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इतना अच्छा धंधा है फिर भी इस धंधे में क्यों नहीं लगते। पर बाबा ने कहा लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है,
पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। शिव बाबा कह रहे जब तुमको लौकिक बाप कभी नहीं भूलता तो फिर पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप कहते तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना। कोई पहली बार नहीं, 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना। तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए हो। बाबा कहते क्या ये भूल गए हो, कल की तो बात है ना। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। फिर से भगवान आया है और तुमको घर की याद दिलाई, खुद की याद दिलाई, और अगर तुम उनकी याद में खो जाओ तो इससे अच्छे पल कोई दुनिया में ज़िंदगी में हो नहीं सकते। तो बाबा ने कहा तुम सूर्यवंशी थे। बाबा ने कहा फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं बन सकते। अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर और बाप को याद न करे, ऐसा तो कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। ये तो आमदनी है ना। बाबा कह रहे आमदनी को कोई भूलता है क्या। तो ये कितनी बड़ी आमदनी है। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरी बल नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल मिले कैसे। वो ईश्वर को जानते ही नहीं तो उनको बल मिले कैसे। बल तुमको मिलता है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। शिव बाबा खुद आकर के कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, लेकिन सबसे पहला नंबर भूत तो काम विकार है। बड़े ते बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत वायसलेसता कितना सुखी था, विशस बना है, तो अब भारत का क्या हाल हो गया है। दुख अशांति क्यों आई, क्योंकि पवित्रता समाप्त हो गई। बाप फिर भारत को वायसलेस बनाने आए, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। माया फट से विक्रम कर देती है, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो। शिव बाबा कहते तुम ऐसी बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे बाप से प्यार नहीं है, कहते हैं भूल जाते हैं। ऐसे बाप से प्यार नहीं, कहते भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी, कम से कम इतनी तो कोशिश करो। कितना प्यारा बाप है, जो अंत में बाप ही याद रहे। ये अंत काल है ना। अब अंत काल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनता हूँ तुम भी बनते हो ना। बाप कहते हैं पूरे आशिक भी बनो ना। बाप तो दाता है। बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत देंगे। सौतेले को तो मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है। तुमसे कुछ लेते हैं क्या। शिव बाबा तुमसे कुछ लेते हैं क्या। नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी, तो दाता विदाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान कितने, तो जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। तो बाप तो दाता है, क्या तुम बच्चों से कुछ लेते हैं। बाबा ने कहा लेते हैं क्या। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए, मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान कराते हैं ना, करनी घोर को सब दे देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए है ही क्या।
ठिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए मुझे दे दो और इसके बदले में सोने का ले लो। बाबा कहते मरने से डरते तो नहीं हो ना, ना कल की चिंता ना काल की फिक्र है। बाप कहते हैं इस छींची दुनिया से मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गया था। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, सतयुग में तो आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, हमने तो सोचा भी नहीं था। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर हम ज़रूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसे ऐसे बातें करनी होती हैं जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम हज़रीरी आए थे, अभी याद पड़ा है, इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी गंदी छींची दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया में कुछ भी सार नहीं। श्री बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी ओना होगा ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। यहाँ तुम ईश्वरी घर में होना। बाबा कहते हैं यहाँ तुम ईश्वरी घर में होना, कोई संग दोष नहीं। बाप सन्मुख बैठा है, तुम्ही से काऊँ बैठूं तुम जानते हो। श्री बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं। कहते मेरे लाडले बच्चे प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, याद नहीं आता है, कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं। श्री बाबा कहते कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान होते जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले मनुष्य, लेकिन कोई भी मनुष्य राम राज्य को तो ला ही नहीं सकता। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक मासूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, उस पर अटेंशन देना है। नंबर 2, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। बाप से क्या क्या प्राप्त हुआ, उन प्राप्तियों को आगे रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। वरदान, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय
और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले सदा निर्भय और विजयी भव। स्पष्टीकरण है, जो महावीर है वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सरकमटास ऐसे थे। जो महावीर है वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सरकमटास ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। ये बहाना महावीर बच्चे कभी बना नहीं सकते। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना। समस्या का काम है आना, महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमज़ोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते हैं। वो हमेशा तन और मन से खुश रहते हुए कभी उदास नहीं होते हैं। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। स्लोगन, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकार हो, सबका को पावन करना, यही भावना हो। तो सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति।